नमस्कार दोस्तों। गीज़ा के पिरामिड जो कि मिस्र देश के गीज़ा शहर में स्थित है, जिन्हें दुनिया के 7 अजूबों में भी गिना जाता है। दोस्तों वैसे दुनिया में और भी कई जगह पर पिरामिड मौजूद है, लेकिन जो मिस्र देश के गीज़ा शहर में पिरामिड मौजूद है उनमें ऐसी बातें देखने को मिलती है जो बाकी किसी पिरामिड में देखने को नहीं मिलती है। वैसे गीज़ा शहर में आपको सैकड़ों पिरामिड देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आज जो दुनिया में पिरामिड के बारे में चर्चा हो रही है उसमें केवल 3 पिरामिड का ही योगदान रहा है। उन्हें द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इन पिरामिड का निर्माण 2560 ईसा पूर्व के करीब बताया जाता है, यानी कि आज से करीब 4500 साल पहले इनका निर्माण हो चुका था। दोस्तों आज से 4500 साल पहले आज की तरह इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी और ऐसी मशीनें मौजूद नहीं थी जिनकी मदद से ऐसे पिरामिड का निर्माण किया जा सके। दोस्तों इन पिरामिडों में लाइमस्टोन और ग्रेनाइट के पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जिनमें इन पत्थरों का वजन 30 और कुछ पत्थरों का वजन 45 टन तक भी है। और इतने भारी पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर ऐसे पिरामिड का निर्माण करना अपने आप में एक आश्चर्य की बात है, क्योंकि फ्रेंड इन पिरामिड में सबसे बड़ा जो पिरामिड है उसकी ऊंचाई 481 फीट है। और इतनी ऊंचाई पर 45 टन भारी भरकम पत्थर को ऊपर ले जाना, वो भी बिना किसी मशीन और आधुनिक टेक्नोलॉजी के बगैर, अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से 4500 साल पहले ना तो ऐसी टेक्नोलॉजी थी और ना ही ऐसे वाहन थे जिनकी मदद से इन भारी भरकम पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। यहाँ तक कि उस समय लोहे की भी खोज नहीं की गई थी। उस समय धातुओं में केवल तांबा ही हुआ करता था। तो जाहिर सी बात है कि इन पिरामिड के निर्माण में हजारों लाखों मजदूरों के द्वारा काम लिया गया होगा और उनका शोषण भी खूब किया होगा। दोस्तों वैज्ञानिकों के द्वारा बताया जाता है कि उस समय इस पिरामिड को बनने में लगभग 20 वर्षों का समय लगा होगा और उस समय मानव द्वारा बनाए गए सबसे ऊंचे स्ट्रक्चरों में यह शामिल था। लगभग यह पिरामिड 3000 सालों तक अपना रुतबा कायम रखा, लेकिन 3000 सालों के बाद 1311 ईस्वी में इंग्लैंड में जब लिंकन चर्च बनकर तैयार हुआ, तब जाकर इसका रिकॉर्ड तोड़ा जा सका था। लिंकन चर्च की ऊंचाई 482 फीट थी और गीज़ा के महान पिरामिड की ऊंचाई 481 फीट, यानी देखा जाए तो इसमें केवल 1 फीट का ही अंतर था। दोस्तों वैज्ञानिकों की खोज के द्वारा पाया गया है कि इस पिरामिड में 25 लाख चूना पत्थरों का प्रयोग किया गया है। दोस्तों इन पत्थरों की संख्या इतनी अधिक है, यदि इन पत्थरों को 5 सेंटीमीटर के टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो फ्रांस के चारों तरफ पत्थरों की एक मोटी दीवार को बनाया जा सकता है। इस आधार पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि इस पिरामिड का वजन लगभग 60 लाख टन के बराबर है। दोस्तों इसका वजन कितना ज़्यादा है, इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि आज वर्तमान में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा, जिसका वजन केवल 5 लाख टन है, यानी आप इसके विशालकाय आकार का इस चीज़ से पता लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ अकेला पिरामिड ही 13 एकड़ भूमि में फैला हुआ है, जो कि 16 फुटबॉल के मैदानों के जितना बड़ा है। वैज्ञानिकों को आज तक यह समझ नहीं आया है कि इन पिरामिडों का निर्माण आखिर कैसे किया गया, और सबसे महत्वपूर्ण कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊपर कैसे ले जाया गया होगा। दोस्तों इस पिरामिड में प्रयोग किए जाने वाले पत्थरों का वजन 2700 किलोग्राम से लेकर 70,000 किलोग्राम तक है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज की मॉडर्न क्रेन भी हद से हद 20,000 किलोग्राम वजन ही उठा सकती है, और उन्होंने 70,000 किलोग्राम वजनी पत्थर को कैसे उठाया होगा। वैसे इस पर कई वैज्ञानिकों और एक्सपर्टों ने अपने अपने मत और थ्योरियां व्यक्त की है। किसी के द्वारा बताया गया है कि इन पिरामिडों का निर्माण एलियंस के द्वारा किया गया है। किसी का मत है कि इसे बनाने के लिए एक बड़ी सी पानी की नहर बनाई गई और पानी के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम किया। लेकिन फ्रेंड एक भी थ्योरी से यह पता नहीं चलता है कि इन पिरामिडों का निर्माण किस तरह किया गया है, क्योंकि इन पिरामिडों के पास से ऐसे कोई से भी प्रमाण नहीं मिलते हैं जिनसे यह सिद्ध हो जाए कि यह थ्योरी सही है। अब चूंकि प्रमाण तो कोई मौजूद नहीं है, इसलिए इनके बनने के बारे में कल्पना ही की जा सकती है। लेकिन कुछ बातें हैं जिन पर विश्वास किया जा सकता है, जैसे इन बड़े बड़े पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने के लिए इनके द्वारा पानी से बनी नहर का इस्तेमाल किया गया होगा, क्योंकि पानी में किसी भी वस्तु का भार कम हो जाता है और उसे खींचने में आसानी होती है। इसलिए इन्होंने पत्थर की खदान से लेकर पिरामिड के बनने वाले स्थान तक एक नहर का निर्माण किया होगा। अब चूंकि आज से 4500 साल पहले ऐसा कोई सा भी आविष्कार नहीं हुआ था जिसकी कल्पना हम कर सकते हैं, इसलिए एक माध्यम यही शेष बचा रह जाता है। दूसरी जो थ्योरी दी जाती है
वो यहाँ है कि इस नहर से पिरामिड के ऊपर तक पत्थर को ले जाने के लिए एक स्लोप यानी ढलान रास्ता बनाया होगा, जिस पर इन पत्थरों को कई व्यक्तियों के समूह के द्वारा एक चेन बनाकर खींचा होगा। अब फ्रेंड्स, इन बातों में कितनी सच्चाई है यह किसी को भी नहीं पता है। यह काल्पनिक है, लोगों के द्वारा अपनी कल्पना के आधार पर बताया गया है कि इन पत्थरों को किस प्रकार ऊपर ले जाया गया होगा। लेकिन फ्रेंड्स, अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई उसमें यह साबित नहीं हो पाया है कि इन पिरामिडों को निर्माण किस तरह किया गया। दोस्तों, प्राचीन मिस्र वासियों का मानना था कि मनुष्य को पुनः जीवित किया जा सकता है, इसलिए ये अपने राजा और राजाओं के परिवार वालों को इन पिरामिड में दफन कर देते थे ताकि इन्हें भविष्य में पुनः जीवित किया जा सके। दोस्तों, इन पिरामिड में इनके शवों को इसलिए रखा जाता था ताकि उनकी बॉडी खराब ना हो, क्योंकि यह पिरामिड इस तरह बनाए गए हैं ताकि यह सारे मौसम की मार को झेल सके, चाहे मौसम ठंड हो, बारिश हो या गर्मी हो। इन पिरामिड के अंदर का टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, जो एक अच्छे वातावरण के लिए आवश्यक माना जाता है। दोस्तों, इन शवों को पिरामिड में रखने से पहले इनकी बॉडी पर एक खास किस्म का लेप लगाया जाता था। उसके बाद पूरी बॉडी पर सफ़ेद पट्टी लपेट दी जाती थी और जिन्हें हम मम्मी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इनकी बॉडी को ताबूत में बंद कर दिया जाता था और इनके साथ खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी, वस्त्र, गहने और बर्तन को भी रखा जाता था। इसलिए इन पिरामिड को कब्रिस्तान भी कहा जाता है। दोस्तों, इन पिरामिड के बारे में कुछ रोचक जानकारी भी है जो आपको जानना चाहिए। दोस्तों, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के नाम से जानने वाले इन पिरामिड को शवों को दफनाने के लिए बनाया गया था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इन पिरामिड में से एक भी ताबूत प्राप्त नहीं हुआ। अब ये ताबूत कहाँ गए इसका कोई भी पता नहीं है। दोस्तों, इन पिरामिड को इस तरह बनाया गया है, यानी पूरी पृथ्वी को मापा जाए तो यहाँ हमें पृथ्वी के सेंट्रल में देखने को मिलेंगे, यानी यहाँ पृथ्वी के बीचों बीच स्थित है। और यह जानकारी प्राचीन मिस्रवासियों ने कैसे जुटाई यह किसी को भी नहीं पता है। दोस्तों, गीज़ा के ये तीनों पिरामिड आज भी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए रहस्य बना हुआ है, क्योंकि इन पिरामिडों में प्रयोग की गई कारीगरी और इंजीनियरिंग आज के इंजीनियरों को भी मात देती है। इन पिरामिड को इस तरह बनाया गया है कि इन पर भूकंप और प्राकृतिक आपदा का भी कोई असर नहीं होता है। दोस्तों, वैसे इन गीज़ा के महान पिरामिड के बारे में आप जितना जानोगे उतने ही रहस्य आपके सामने आते जाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए आप अपना खूब ख्याल। जय हिंद।